हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एवर बेस्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है आकृति 6.17, यानी कि ये जो है हमारा आकृति 6.17 का 2 आकृति दिया हुआ है। 1 और 2 में DE जो है DE समांतर है BC का, यानी कि ये जो DE है BE के समांतर है, और ये जो DE है यहाँ पे BC के समांतर है। 1 में EC और 2 में AD ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को AC का मान नहीं दिया है और यहाँ पे AD का मान नहीं दिया है, तो इसको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक परिमेय को सीखते हैं, यानी कि हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे जब भी ऐसा प्रश्न देगा त्रिभुज का और उसके अंतर्गत यदि 2 भुजाएं समांतर हो तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इसका रूल है, देखिए जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया ABC, अगर हम लोग BC के समांतर अगर एक खींच ले रहे हैं DF, देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर हम बोल दें कि DF जो है समांतर है BC के। देखिए समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब होता है 2 ऐसी रेखाएं जो कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, यानी कि इसको यहाँ पे अगर हम इसका अगर मेजरमेंट करें तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर ही होगा और आगे भी बढ़ाएंगे तो 5 सेंटीमीटर ही होगा, यानी कि बिल्कुल सीधा। जिस तरह से एक रेल की पटरी बिल्कुल सीधा से जाता है, वैसा ही हम लोग इसको भी खींचते हैं जो कभी नहीं मिला। अब देखिए अगर एक ये रेखा है, अगर ये एक रेखा थोड़ा सा मैं तिरछा खींचता हूँ तो आगे जाकर कहीं ना कहीं पे ये आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। तो जो जुट जाए उसको हम लोग समांतर नहीं कहते हैं, बल्कि समांतर वो होता है जो बिल्कुल सीधा चले। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज में है कि DF समांतर BC, ये क्वेश्चन में भी हम लोग को दिया हुआ है, इसलिए पहले मैं आप लोगों को ये समझा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को हम लोगों को बनाने में बिल्कुल आसानी हो। तो जब हम लोगों को दे देगा कि DF समांतर BC है, यानी कि 2 रेखाएं अगर समांतर रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे DF जो है समांतर है BC के, तो जब रेखा समांतर तो या जहाँ से भी ये 2 पार्ट में करेगा भुजा को, वो दोनों जो पार्ट होगा वो दूसरे साइड के पार्ट के बराबर होता है, यानी कि AD बटा BD, ये AD बटा BD बराबर हो जाएगा AF बटा FC के, AF बटा FC। इसको हम लोग लिख देते हैं बाई BPT, यानी कि बेसिक पार्ट ऑफ ट्रायंगल। ये जब हमारा समांतर है तो हम लोग इसको बटा में लिख सकते हैं। देखिए इसका एक और कंडीशन है, हम लोग उसको देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पहले से ऐसे दिया हुआ है, अगर यहाँ पे एक त्रिभुज है, मान लीजिए P है, Q है, R है, एक रेखा है। अगर बोलता है यहाँ पे कि ये रेखा जो AB है QR के समांतर इसको सिद्ध करना है, तो अगर QR के समांतर हम लोग बताएंगे तो पहले से ये दे देगा। अगर ऐसे दिया हुआ है PA बटा AQ बराबर PB बटा BR, तो जब ऐसे हम लोगों को साइड दे दे 2 पार्ट में, यानी कि बराबर, तो हम लोग जब इसकी भुजाएं जो है समानुपाती होगा, बराबर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि AB जो है समांतर होगा QR के। तो यही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए, तब जाके हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि समझने में आसानी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे ये है DE जो दिया हुआ है समांतर है BC के, हम लोग क्या लिखेंगे, दिया गया है। अब देखिए जब ये हम लोगों को दे दिया है समांतर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं AD बाई BD बराबर हो जाएगा AE बाई EC के, यानी कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर 2 रेखाएं समांतर हो तो वो जहाँ से भी पार्ट बनाते हैं
उसका जो अनुपात होगा वो हमेशा बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे AD का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, BD का मान है 3 सेंटीमीटर, AE का मान है 1 सेंटीमीटर और EC का मान नहीं मालूम है जो हम लोगों को निकालना था। यहाँ पे EC बोला हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं जब इस प्रकार के हम लोग मैथ बनाते हैं, अगर कुछ बनने वाला नहीं हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग यहीं से चाहें तो 1.5 दूना 3 हम लोग आराम से कटा सकते हैं। अब देखिए बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि आखिर यहाँ पे 1.5 से 3 कटा कैसे। तो अगर आप लोगों को ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग जानते हैं कि नीचे 3 है तो पॉइंट को हम लोग काटेंगे और उसके बाद में 1 अंक है तो 1 0 दे देंगे। अगर नीचे यहाँ पे 3 नहीं रहता तो पॉइंट को हम लोग काटते तो पहले 1 दे देते हैं, उसके बाद जितना अंक रहेगा हम लोग उतना 0 यहाँ पे दे देते हैं। तो ये भी तो हम लोग कटाएंगे तो 2 ही आएगा और ऊपर क्या हो जाता है 1। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम डायरेक्ट ही कटा दिए हैं 1.5 दूना 3। अब उसके बाद में EC से 1 में यदि हम लोग गुना करेंगे तो EC एकम EC और 2 एकम 2, यानी कि EC बराबर आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। तो चलिए इसके आगे हम लोग अब देखते हैं कि इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे हम लोगों का AD पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि DE क्या है, समांतर है BC के। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे DE समांतर BC, रीजन लिखेंगे दिया गया है। देखिए यदि आप लोग रीजन नहीं लिखते हैं तो इस पे भी कुछ मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए रीजन लिखना सबसे पहले जरूरी है। तो जब ये हमारा समांतर है तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे AD बाई BD बराबर हो जाएगा AE बाई EC के। अब देखिए यहाँ पे जब AD का मान नहीं है तो AD हम लोग उसी तरह छोड़ देंगे, BD का मान है 7.2 और AE का मान है 1.8 और EC का मान है 5.4। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1.8 से 5.4 जो है, देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट ऐसे ही गायब हो जाएगा। 18 तिहाई 54, अब ऊपर बच गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नीचे से नीचे भी अगर कटता है तो हम लोग समीकरण में कटा सकते हैं जब यहाँ पे इक्वल का साइन हो, यानी कि गुना रहता तो हम लोग नीचे से नीचे नहीं कटा सकते थे। अब देखिए 3 के पहाड़ा में ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12। अब यहाँ पे ये कट गया हमारा 2.4। अब हम लोग यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। अब AD से अगर हम लोग एक बार गुना करते हैं, यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD एकम AD और ये हो जाएगा 2.4 से 1 में गुना करेंगे तो 2.4, यानी कि यही हमारा हो गया AD 2.4 सेंटीमीटर।